गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 3 का ईवीएस और आज हमें पढ़ना था चैप्टर 10 वी आर रिलेटेड। ठीक है, मीन्स कि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वी आर रिलेटेड का मीन्स हम लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ओके, वी ऑल लिव ऑन द प्लैनेट अर्थ। हम सब किस पे रहते हैं? द प्लैनेट अर्थ पे रहते हैं। ठीक है, plants, animal and human beings are living things, whereas sunlight, air, water are non-living things. प्लांट हो गया, एनिमल हो गया या फिर ह्यूमन बींग्स हो गए, ये लोग क्या हैं? जीवित वस्तुएं। ठीक है, जीवित चीज़ें हैं, लिविंग थिंग्स हैं। और whereas sunlight, air and water are non-living things. सनलाइट, एयर और वाटर क्या हैं? जीवित वस्तुएं हैं। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग्स। ऑल द थिंग्स ऑन दिस प्लैनेट आर रिलेटेड विथ ईच अदर। ये बोला जा रहा है कि जितनी भी वस्तुएं हैं, चीज़ हैं प्लैनेट पे, अर्थ पे, सब क्या है? एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ठीक है, एक दूसरे से क्या है? रिलेटेड हैं। सब एक दूसरे पे क्या होता है? डिपेंड होता है, कनेक्ट होता है ना। वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, एयर, फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। हम लोग क्या इन सब चीज़ों के बिना हम लोग नहीं रह सकते, जैसे पानी, एयर, खाना, घर, कपड़े, इन सब चीज़ों के बिना हम जी नहीं सकते हैं। ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल आर आवर सोर्स ऑफ फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। तो प्लांट्स और एनिमल क्या है? सोर्स हैं हमारा खाना, हमारे खाने के लिए, घर के लिए, कपड़े के लिए, इन सारे चीज़ों के लिए हम लोग किस पे डिपेंड हैं? प्लांट और एनिमल्स पे। ठीक है, एक ऐसी यही सोर्स है जिस पे हम लोग डिपेंड होते हैं खाने के लिए, शेल्टर के लिए या फिर क्लोथिंग के लिए। ठीक है, वाटर, सनलाइट एंड एयर आर एसेंशियल और प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स फॉर देयर सर्वाइवल। वाटर, सनलाइट और एयर किसके लिए ज़रूरी होता है? एसेंशियल होते हैं, ज़रूरी होते हैं प्लांट्स, एनिमल और ह्यूमन बींग्स के लिए। मीन्स जीने के लिए इन प्लांट्स को, एनिमल्स को, ह्यूमन बींग्स को जीने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? पानी की, सनलाइट की और हवा की। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे वी आर रिलेटेड टू एवरी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। हम लोग किससे कनेक्ट होते हैं, रिलेट होते हैं? सारे लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हम लोग क्या होते हैं? कनेक्ट होते हैं, रिलेटेड होते हैं ना, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल। हमें खाना कहाँ से मिलता है? प्लांट्स और एनिमल्स से मिलता है। ठीक है, वी नीड एयर टू ब्रीथ। हमें सांस लेने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? एयर की ज़रूरत पड़ती है। प्लांट्स नीड एयर, वाटर एंड सनलाइट टू प्रिपेयर फूड। जब प्लांट्स जब अपना खाना बनाता है तो उसे अपना खाना बनाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? एयर की, वाटर की, सनलाइट की, टू प्रिपेयर देयर फूड। अपना खाना बनाने के लिए इन सारी चीज़ों की उसको ज़रूरत पड़ती है। जैसे हम लोग भी खाना बनाने के लिए जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग भी तो डिपेंड हैं प्लांट्स पे, एनिमल्स पे। ठीक है, वैसे ही प्लांट्स भी क्या होते हैं? इन सारे चीज़ों पे डिपेंड होते हैं, क्योंकि इन्हीं सारी चीज़ों को यूज़ करके वो क्या करते हैं? अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया या फिर सनलाइट। लुक एट द पिक्चर एंड यू विल सी व्हाट पलक नीड्स टू लिव। ये क्या, ये कौन है? पलक है। पलक की ज़रूरत क्या क्या है? शेल्टर, रहने के लिए उसको घर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, वाटर, उसको पानी की भी ज़रूरत है। फूड, खाने की भी उसको ज़रूरत है। और सांस लेने के लिए उसको किसकी ज़रूरत है? एयर की ज़रूरत है। मीन्स कि एक इंसान को, एक ह्यूमन बीइंग को इन सारी चीज़ों की क्या होती है? ज़रूरत होती है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? एक दूसरे से रिलेट करती हैं। ठीक है, मीन्स एक के बिना कोई भी, अगर इसमें से एक भी चीज़ मिसिंग हो जाए तो हम लोग क्या हो जाएंगे? मीन्स जी नहीं पाएंगे, हम लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे ना, सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो इस चैप्टर का मतलब यही है कि हम लोग क्या हैं, सारे जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, प्लांट्स, एनिमल, सब एक दूसरे से क्या है? इंटरलिंक हैं, रिलेटेड हैं। सबने ये चैप्टर रीड कर लिया है और हम लोग अब इससे
समेटिव असेसमेंट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है टिक द करेक्ट ऑप्शन। वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट एनिमल्स, सी प्लांट्स एंड एनिमल। इसका आंसर है सी प्लांट्स एंड एनिमल्स। वी नीड एयर टू सी, ब्रीथ या ड्रिंक। इसका आंसर है ब्रीथ। हमें एयर की किस लिए ज़रूरत होती है? सांस लेने के लिए, ठीक है, मीन्स ब्रीथ करने के लिए। टू प्रिपेयर फूड प्लांट नीड एयर, वाटर एंड सनलाइट। स्टोन या ह्यूमन बीइंग। इसका आंसर है सनलाइट, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। ऑल द थिंग्स आर रिलेटेड विथ ईच अदर। क्या फिल करेंगे? रिलेटेड। वाटर, एयर एंड सनलाइट आर एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। वाटर से फिल करेंगे एयर एंड सनलाइट। सेकेंड में फिल करेंगे एयर एंड सनलाइट आर एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग थिंग्स, ठीक है। 3 वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, एयर, फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। पहले इसमें फिल करेंगे लिव विदाउट वाटर, एयर, देन फिल करेंगे फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। मीन्स ये कह रहा है कि हम लोग पानी, हवा, खाना, कपड़ा और घर के बिना हम लोग रह नहीं सकते हैं, ठीक है, सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारा एक्सरसाइज तो हो गया है, अब हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन आंसर करने के लिए हम लोग इंग्लिश अपनी ईवीएस की कॉपी लेंगे और उसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है नेम सम लिविंग थिंग्स। इसका आंसर लिखेंगे। इसका आंसर है प्लांट्स, एनिमल्स एंड human beings are living things. Question number 2, name some non-living things. Name some non-living things. इसका आंसर लिखेंगे सनलाइट, एयर एंड वाटर आर नॉन लिविंग थिंग्स। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। What do we get from plants and animals? इसका आंसर है we get food from plants and animals. ओके, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके क्वेश्चन आंसर हमने कर लिए हैं और इसे आप कॉपी में कर लीजिएगा, ठीक है। और ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, ओके।